शहर पर हावी है अंधकार की शक्तियां, हर कोने में मची है तबाही। बचाओ, ये चमगादड़ हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लातों की चद्दर तले मेरी चमगादड़ों का खेल, शहर पे छा गया है हमारे अंधेरों का मेल। वो लोगों को उठा के तांत्रिक के पास लेके जा रहे हैं। तांत्रिक लोगों को वापस स्केलेटन बना दे रहा है। बचाओ बचाओ, यश जल्दी आओ, कोई तो बचाओ। एक शहर, 3 भयानक शक्तियां, अंधेरा छा गया है चारों तरफ। हम सब ने इन भूतों का सामना किया, पर अभी तक हम इन्हें रोक नहीं पाए। फैट गोस्ट ने पूरी सिटी में आतंक मचा रखा है। उसके बैट्स को रोकना मुश्किल हो रहा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बैट्स अटैक करने लगते हैं और खून चूसने लगते हैं। वो बॉडी को ब्लडलेस कर रहे हैं। उनके सामने खड़ा रहना पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। और स्केलेटन्स, वो कंटिन्यूअसली रीजनरेट हो रहे हैं। मेरे अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा। उन्हें पूरा डिस्ट्रॉय करो, लेकिन वो फिर पूरे इकट्ठा हो जाते हैं। कोल्ड विच के सामने भी खड़े होना असंभव है। वो सोल को सक कर लेती है। मेरी स्पीड भी उसके सामने काम नहीं कर पा रही है। मैंने भी कोशिश की, लेकिन उनसे लड़ना इम्पॉसिबल है। बचपन से मैंने आज तक ऐसे गोस्ट नहीं देखे। हमें कुछ नया प्लान करना होगा। इन्हें रोकने का कोई तो रास्ता होगा। लेकिन क्या? यश, हम शायद मिलके उन्हें हरा पाए। यश, 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 पापा, पापा। यश, कहीं तुम अपने पिताजी की किताब तो नहीं ढूंढ रहे हो? मिल गई। जल्दी यहाँ आओ। इसमें बैड गोस्ट को कैसे मार सकते हैं उसके बारे में लिखा है। बुक में लिखा है हर गोस्ट कुछ शक्तियों से डरता है, और अगर ये शक्तियां उन पे पड़े तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कैसी शक्तियां? प्रकाश शक्ति, मतलब लाइट एनर्जी। ये शक्ति को सुबह के पहले उजाले से बनाया गया था, जो सुबह की पहली किरणों की शुद्धता और शक्ति को समेटे हुए है। माना जाता है कि ये शक्ति एक प्राचीन ऋषि ने बनाई थी, जो सूरज की पहली किरणों का उपयोग अंधकार और बुराई से लड़ने के लिए किया करता था। ये शक्ति की रोशनी विशेष रूप से उन जीवों के खिलाफ प्रभावी होती है जो प्रकाश की अनुपस्थिति में पनपते हैं। इसलिए ये बैड गोस्ट के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है। इस शक्ति को जीवित करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और पवित्र हृदय वाले व्यक्ति की जरूरत होती है। लेकिन ये शक्ति हमें मिलेगी कहाँ? मैं अभी मेरी किताब में देखता हूं। ये शक्ति हमें सूर्य मंदिर में मिलेगी। सूर्य मंदिर हिमालय के एक सुनसान और रहस्यमयी हिस्से में स्थित है। एक प्राचीन मंदिर है जो समय के साथ उतना ही पुराना माना जाता है। इस मंदिर में सूर्य की गतियों को दर्शाने वाली कलाकृतियां और ग्रंथ है जो प्राचीन ज्ञान से भरा हुआ है। मंदिर की रक्षा प्रकाश के प्राणियों द्वारा की जाती है, जो मंदिर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के इरादे का परीक्षण करते हैं। चंद्र शक्ति, मतलब मूनलाइट एनर्जी। ये शक्ति से कोलविच को मारा जा सकता है। चंद्र शक्ति चांदनी की शक्ति और ठंडक से परिपूर्ण एक शक्ति है जो चंद्रमा की शक्तियों को समेटे हुए है। इसका जन्म चंद्र देवता द्वारा किया गया था। ये शक्ति अंधकार के जादू को नष्ट करने और कोलविच जैसे प्राणियों की शक्ति को कम करने की क्षमता रखती है। जब ये शक्तियां सक्रिय होती है तो ये एक शांत ऑरा उत्पन्न करती है जो अंधकार की शक्तियों को रोक सकता है। जलिका विहार में इस शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। जलिका विहार एक रहस्यमयी उद्यान है जो एक गहरे जंगल में स्थित है, जिसमें चांदनी को आकर्षित करने वाले जल प्राणी रहते हैं। उद्यान की रक्षा जल की आत्माओं द्वारा की जाती है, जो इस शक्ति की खोज में आने वाले लोगों की पवित्रता का परीक्षण करते हैं। इस शक्ति को पाने के लिए पूर्णिमा की रात को जाना होगा। उसी दिन ये उद्यान खुलता है।
और उसी दिन ये शक्तियाँ अपने सबसे पावरफुल स्टेट में होती है। आज ही पूर्णिमा है, हमें तुरंत चंद्र शक्ति लेने जाना होगा। लेकिन शहर को बचाना भी जरूरी है। तीनों गोस्ट ने तबाही मचा रखी है। मैं बैड गोस्ट को रोकता हूँ। मैं कोल्ड विच को रोकती हूँ। मैं स्केलेटन्स को रोकता हूँ। फिर मैं और ईशा तुरंत इन शक्तियों को लेने जाते हैं। ठीक है, तुम सब जाओ, मैं प्रिपेयर होके आता हूँ। आज तो बैड गोस्ट की शामत है। मैं तुम्हारी चमगादड़ सेना को आसानी से बिखेर सकता हूं। डील कर लो जितनी कोशिश, शहर को बचा ना पाओगे। मेरे अंधेरों के आगे सब बेबस और लाचार नजर आओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस शहर को तुमसे बचाऊंगा। भील के साहस और शक्तियां बैड गोस्ट के आतंक को रोकने के लिए काफी है। यश और ईशा की प्रतीक्षा में भील शहर की रक्षा कर रहा है। उधर रजनी कोल्ड विच का सामना कर रही है। क्या जादू है ये? तेरी आत्मा मेरे वश में क्यों नहीं आ रही है? रजनी के पास शैडो स्टोन की शक्तियां हैं। उसकी मदद से रजनी ने खुद को शैडो वर्ल्ड में छुपा दिया है और अपने शैडो सेल्फ से विच का सामना करने आई है। इसलिए कोल्ड विच रजनी का कुछ नहीं कर पा रही है। तुम्हारी शक्तियाँ मेरे आगे बेकार है। कोल्ड विच, अब तेरा खेल खत्म। तेरा ये प्रयास नाकामयाब है। मुझे इससे और चतुराई से लड़ना होगा। यह मायाजाल है क्या? हर तरफ तेरी परछाइयां। रजनी अपनी शैडो शक्तियों का इस्तेमाल करके कोल्ड विच को चकमा दे रही है। ये युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं बल्कि बुद्धि का भी है। वहीं प्रिंस स्केलेटन्स को रोकने के लिए तैयार है। इन्हें रोकना होगा, चाहे जो भी हो। ये शहर हमारे भरोसे है। खत्म क्यों नहीं होते ये? पर हार नहीं मानूंगा। इनकी संख्या कम नहीं हो रही, कुछ और सोचना पड़ेगा। प्रिंस अपनी तेज गति और तलवारबाजी का इस्तेमाल करके कंकालों से लड़ रहा है, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। कंकाल बार बार खुद को पुनः स्थापित कर रहे हैं।
उधर यश और ईशा जल विहार की तरफ निकल चुके हैं। हमें जल्दी से जल्दी चंद्र शक्ति तक पहुंचना होगा। उषासी, ईशा, तुम्हारा ये चमत्कार दोस्त तो सच में अद्भुत है। हम अब जलिका विहार के पास हैं। ईशा, तुरंत जलिका विहार के अंदर चलो, हमें चंद्र शक्ति तक पहुंचना है। यश, कोई चीज हमें अंदर जाने से रोक रही है। तभी उनके सामने जलिका के रक्षक आ जाते हैं। क्या यश और ईशा इन रक्षक से बच के चंद्र शक्ति हासिल कर पाएंगे और क्या गोस्ट हंटर शहर को बचा पाएंगे, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।